पूछो पहेली, पूछो प्रश्न, पूछो पहेली। जय श्री कृष्ण। आओ मिलकर ढूंढे हल, बोलो आज न छोड़ो कल। हम सबका बस एक ही चैनल, बोलो 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 आप। ससुरारी है सुख की सारी, जो रहे दिना दुई चारी। जो रहे माख पखवारा, तो हाथ में खुरपा बगल में खारा। जय श्री कृष्ण मित्रों, आज की पहेली ली गई है अवध में कहे जाने वाले एक मुहावरे की, जो कहने में तो एक मुहावरा है लेकिन वस्तुतः एक सच्चाई है। आज के 20 से 50 साल पहले सभी व्यक्ति विवाह के बाद कभी ससुराल में कोई काम काज हुआ या किसी की तबीयत खराब हुई या किसी बहुत ही अन्य जरूरी काम हुए तो कोई दामाद या जमाई अपनी ससुराल जाता था। ज्यादातर छोटा भाई या घर का कोई अन्य सदस्य ही जाकर बहू को ले आता था। एक समय था जब दामाद कभी ससुराल पहुंचता था तो न सिर्फ उस घर वाले जिसकी बेटी ब्याही होती थी, बल्कि पड़ोसी और लगभग सभी ग्रामवासी लोग उसको अपना दामाद ही मानते थे। चारों तरफ उसकी सेवा खातिर होती थी। गांव के रिश्ते से वो बेटी किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की बुआ होती थी। अतः सभी उसके पति को कोई दामाद, कोई बहनोई और कोई फूफा के रिश्ते से सम्मान देते थे। अब समय बदला और लोगों ने पाश्चात्य सभ्यता अपनाया। अब पड़ोसी गांव का तो छोड़ो, अगर अपने सगे भाई का दामाद भी आता है तो लोग मुंह फिरा लेते हैं। लेकिन इसके जिम्मेवार जितने वो लोग हैं जो गांव के पाहुन का सम्मान नहीं करते, उससे ज्यादा जिम्मेवार वो पाहुन लोग खुद हैं। क्योंकि आजकल जो परंपराएं अपनाई गई हैं उन्होंने उनके मान सम्मान को गिराया है। पहले के जमाने में राखी या द्विज मनाने के लिए बहन या तो मायके जाती थी या फिर भाई बहन के घर जाता था। अब पाहुन स्वयं पत्नी के साथ खड़ामा राखी बंधवाने के लिए पत्नी को लेकर ससुराल पहुंच जाते हैं। आजकल नई परंपरा आ गई है कि साले सलहेज अपने बहनोई या नंदोई के चरण स्पर्श करने में लजाते हैं। बहुत सारे लोग तो ये झूठा तर्क देते हैं कि बहनोई तो मुझसे उम्र में छोटा है, इसलिए वो खुद मेरे चरण छुएगा। अर्थात शास्त्र सम्मत बातें बदलकर अंग्रेज लोगों की तरह हाथ हिलाना प्रथा बना ली, जो हर लिहाज से गलत है। बहनोई तो बहनोई है, हमेशा पूजनीय है। साले का पद छोटा है, वो उम्र में बड़ा हो या छोटा हो, तो भी अपने बहनोई के पैर तो साला ही छूता है। यह शास्त्रोक्त विधान है। अब लौटते हैं पहेली पर। इसका सबसे पहले साधारण अर्थ। ससुराल का मतलब ससुराल अर्थात पत्नी का मायका। सुख की सार मतलब वहां पर सबसे ज्यादा सुख मिलते हैं, खूब खाने पीने और अन्य सेवाएं मिलती हैं। लेकिन जो रहे दिना दो चार, दामाद या बहनोई आदि के लिए एक कठिन शर्त भी है। और कभी कहता है कि इसमें शर्त ये लगी है कि जो 2-4 दिन रहेगा तभी वो सुख का सार है। अर्थात ससुराल के मजे 1-2 दिन में ही खत्म हो जाते हैं। इससे ज्यादा रहने पर सम्मान खत्म हो जाता है। जो रहे माख पखवारा, माख का मतलब महीना और पखवारा का मतलब 15 दिन। जो व्यक्ति ससुराल में 15 दिन या महीना भर रहता है उसके लिए फिर ससुराल ससुराल नहीं अपितु घर जैसा होता है। फिर उसका सम्मान नहीं बल्कि ससुराल वाले घर के अन्य लोगों की तरह काम कराने लगे तो कोई आश्चर्य नहीं है। हाथ में खुरपा बगल में खारा, इसका तात्पर्य है हाथ में खुरपा घास काटने का एक अस्त्र होता है। लकड़ी और लोहे के कॉम्बिनेशन से बना घास छीलने के लिए एक हथियार होता है।
खारा का मतलब कपास के सन से बनी रस्सियों से चौकोर बुना हुआ एक बड़ा सा पात्र कह सकते हैं, जिसमें घास या भूस भर के लाते हैं। एक चद्दर में जितनी घास आती है उसके 4 गुना घास खारा में आती है। अर्थात अगर आप ससुराल में महीना 15 दिन रहे तो ससुराल वाले धीरे से आपको घास काटने के लिए खुरपा और सिर पर रख कर लाने के लिए खारा पकड़ा देंगे। अर्थात आपकी वैल्यू घर के सदस्य या फ्री के रोटिया नौकर की हो जाती है। अर्थात सम्मान एक कोने में रखकर आप उनके मजदूर की तरह बन जाओगे। इसीलिए कहा गया है कि ससुराल को कभी साल 6 महीने में एक बार बहुत जरूरी हो तभी जाएं, अन्यथा जहां तक हो तो जाने से बचें, आपकी इज्जत बनी रहेगी। इसका तात्पर्य ये कतई नहीं है कि ससुराल वालों से रिश्ते खराब कर लें। ससुराल वालों से रिश्ते हमेशा मधुर रखने चाहिए। अगर उनके ऊपर कोई मुसीबत हो तो उनकी मदद करें, लेकिन जहां तक संभव हो तो ससुराल में कम जाना चाहिए, तो आपकी इज्जत बनी रहेगी। आशा है कि आपको इस मुहावरे का सही अर्थ समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर अवश्य कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक बोलो बोलो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। अस्तु। जय श्री कृष्ण।